और अब अपने आप में चौंकाने वाला प्रसंग यह है कि डीएम आवास पर एक महिला का शव दफनाया जाता है, कंकाल बरामद होता है और उसके बारे में पता लगता है कितने अंतराल के बाद। क्या पूरी जानकारी इस घटना को लेकर? देखिए, मैं अपने दर्शकों को शुरू से बताता हूं। दरअसल ये पूरा मामला 24 जून को शुरू होता है, जब एक महिला जिम में जाती है और जिम से अचानक संदिग्ध हालातों में गायब हो जाती है। जी। इस पूरे मामले में जो परिजन है उन्होंने जाके तफ्तीश की तो उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ का जो जिम ट्रेनर है उसने महिला का अपहरण कर लिया है। इस पूरी घटना के बाद से जिम ट्रेनर और महिला दोनों ही लापता हो जाते हैं और इस घटना का 4 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद, कह सकते हैं 4 महीने एक लंबा अंतराल होता है, 4 महीने बाद पुलिस खुलासा करती है। पुलिस का दावा है कि पुलिस ने शनिवार यानी बीते कल इस मामले में जिम ट्रेनर को अरेस्ट किया, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि आखिरकार जिला अधिकारी कंपाउंड में किस तरीके से 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी के लिए आप गड्ढा खोदने के लिए किसी लेबर को भी लगाते हैं तो 3 से 4 घंटे लगते हैं। यहाँ 3 से 4 घंटे तक गड्ढा खोदा जाता है और 3 से 4 घंटे तक किसी को भी जानकारी नहीं होती। और न सिर्फ जिला अधिकारी बल्कि कई जुडिशली मजिस्ट्रेटों का आवाज यहाँ पर है। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी है, हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है जिसमें आम आदमी का जाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर आप आमतौर पर जा सकते हैं। क्योंकि वहां फोर्सेस रहती है, जजेस रहते हैं, तो उनको लेकर के कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लिया जाता है। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इसीलिए किया जाता है, लोकल फोर्सेस वहां पर रहती है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसे संदिग्ध ना घूम सके। ऐसे में हाईली सिक्योरिटी जोन में एक व्यक्ति एक महिला की हत्या कर देता है और 2 से 3 घंटे का समय बिता के वहां गड्ढा खोदता है, उस शव को दफनाता है और 4 महीने बाद इस हत्याकांड का जब खुलासा होता है तो वो बताता है कि उसने डीएम कंपाउंड में यहां पर लाश दफनाई है। जब इस पूरे मामले पर हमने डीसीपी श्रवण कुमार से बात करने की कोशिश की तो वो गोलमोल जवाब देते रहे। वो इस बात को पुख्ता नहीं कर पाए कि आखिरकार ये शव को दफनाने का जो समय उसने दिया है, या जहां जो लोकल फोर्सेज होते हैं, जो कांस्टेबल लेवल के होते हैं, जो एसआई लेवल के होते हैं, डीएम के पास भी अपनी फोर्स होती है, गारद होती है बहुत बड़ी, सीसीटीवीज है, किसी ने आखिर क्यों नहीं नजर डाली। 4 महीने बाद आज उस महिला का शव यहां से निकाला जाता है। अब शव क्या, उसका कंकाल बचा हुआ है। घर परिजनों ने एक बड़ी बात जो है वो हैरान ये करती है कि जिस जिम ट्रेनर पर परिवार के लोगों ने आरोप लगाया महिला के किडनैप करने का, उसको अब पुलिस गिरफ्तार करती है। ये बड़ा चौंकाने वाला प्रसंग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह नजर आती है कि जैसे आप बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा होते हैं, बड़े तमाम पदाधिकारियों के यहाँ पे घर हैं, तो क्या उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का प्रयास किया जाएगा? 4 महीने पुरानी फुटेज सामने आएगी और जिस डीएम के घर में महिला को दफनाया गया, वो उस वक्त यहां पर कौन ड्यूटी पर थे, किसका ये आवास है, उसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, ये पूरा कंपाउंड एरिया है, क्योंकि जिला अधिकारी का बहुत बड़ा आवास होता है, उसका कंपाउंडिंग एरिया होता है, लगी हुई दीवार है वहीं से डीएम की, और वो रास्ता वही जाता है। एक ही रास्ता है जिससे डीएम के यहाँ जाते हैं और वहां पर जुडिशली मजिस्ट्रेट कानपुर का ये पॉश इलाका, सिविल लाइंस का इलाका है जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है। सबसे पहली बात बता दूं कि अब जाकर के पुलिस फोर्स जो है, अब इसके 1 घंटे के बाद, अब से 1 घंटे के बाद 1 बजे ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इस पहलू पर पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिरकार क्यों ये हत्या को अंजाम दिया गया था। पहले जो पुलिस ने पूछताछ में बताया कि पुलिस का कहना था कि इस महिला से इस व्यक्ति के अवैध संबंध थे या उसके प्रेम संबंध हो गए थे, और उसके बाद जब आरोपी जो जिम ट्रेनर, उसकी शादी तय हो गई तो महिला कहीं ना कहीं नाराज हो गई, दोनों के बीच अनबन हुई और उसके बाद जिम ट्रेनर ने महिला पर हमला किया और इससे महिला की मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 4 महीने तक आखिर पुलिस क्या करती रही। घर वालों का जो आरोप था साफ तौर पे, वो कह रहे थे कि थाने चौकी अफसरों के वो चक्कर काटते रहे और लगातार वो प्रयास करते रहे किसी तरीके से उनकी सुनवाई हो जाए। लेकिन पुलिस ने इस मामले में बेहद जो जिस तरीके से गंभीरता दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखाई दी और आखिरकार 4 महीने के इंतजार के बाद वो आरोपी पकड़ा जाता है। और अब पुलिस अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है कि पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर लिया, जबकि इस पूरे मामले में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आज के समय की बात करें तो हाईटेक आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास सर्विलांस सुविधा है, आपके पास सारी सुविधाएं, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, आपके पास उस व्यक्ति का नाम है जिसके ऊपर पूरा आरोप लग रहा है, सारी चीजें हैं। और आखिर 4 महीने का लंबा अंतराल आपको लगता है एक आरोपी को अरेस्ट करने में, और अब जाकर आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया है और परत दर परत उसने 4 महीने में क्या किया, किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया था, क्या रस्सी से गला दबाया था या क्या जो प्राइमा फेसी किस तरीके की घटना थी, उसको लेकर ये घंटों पुलिस ने पूछताछ की थी। और अब जाकर 1 बजे पुलिस ब्रीफिंग करेगी, पुलिस इस मामले में पर्दा उठाएगी कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया था और कहां ये आरोपी छुपा था। पुलिस ने डीएम कंपाउंड एरिया है, यहां महिला के शव को दफनाया गया, तो क्या जिस जगह पर शव दफनाया गया वहां कोई रहता है? और रहता है तो फिर कौन रहता है? क्या कोई रिहायशी इलाका है, घर में किसी के यहाँ दफनाया गया, या फिर ये कोई खाली ऐसी सुनसान जगह है जहां पर ये सब इस घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए, ये स्वयं बेहद
गंभीर बात है, क्योंकि जहां पर भी अधिकारी रहते हैं, चाहे वो जिला अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस अफसर हो, उसके आसपास आम सिविलियंस तो नहीं रह सकते हैं। उसके आसपास रहने वाले लोग वीवीआईपीज होते हैं, और वहां पर जुडिशली के वीवीआईपीज लोग रहते थे, और उसके बावजूद यहां पर एक बड़ी लापरवाही की किस तरीके से जुडिशली के लोग रहते थे, तमाम वो अधिकारी रहते थे, और उसके बाद यहां पर किस तरीके से किसकी ये बड़ी लापरवाही है, इस बात के लिए अब जांच की जाएगी। चूंकि कहीं ना कहीं टीकरा निश्चित तौर से निचले कर्मचारियों पर फोड़ा जाएगा, और निश्चित वो जिम्मेदार भी है, क्योंकि उन्हीं की फोर्सेज लगी थी, पुलिस फोर्स लगी थी, होमगार्ड लेवल के, एसआई लेवल के, कांस्टेबल लेवल के, हेड कांस्टेबल लेवल की जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट थी, जो घंटों 12-12 घंटे की ड्यूटी पर रहते, तो उनसे पूछताछ की जाएगी। अब सीसीटीवी के बाद ये कई परत खुलेंगी जो इस मामले को आगे बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से, कैसे उन लोगों की अनदेखी हुई, या किस तरीके की लापरवाही थी, किसने अनदेखी की, ये सवालों का जवाब 1 बजे मिलेगा। बिल्कुल, इन सवालों के जवाब के लिए 1 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कहती है। बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो अपने आप में हैरान करने वाला प्रसंग है।